डीएसपी अशरफ खालिद साहब है, वो एक क्रिमिनल इंसान है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। डीएसपी अशरफ खालिद साहब है, वो एक क्रिमिनल इंसान है। उन्होंने म्होर में गरीब लोगों से पैसा लिया। 4-5 जो मर्डर केस हुए, 5 बजे कहाँ से पीएसए आ गया? पब्लिक के तहत पीएसए लगता है। मेंबर सरपंचों को पूछा जाता, पब्लिक को पूछा जाता है, पीएसए लगता है। नहीं पूछा गया है किसी को नहीं। पुलिस ने अपना, जो म्होर चिसाने की पुलिस है, उन्होंने अपना राज मचाया हुआ। हमने कहा कि हमारी डायरेक्शन के हिसाब से चलो, हाँ, जो हम चाहते हैं वही। दे रहे। जो पापा कर रहे थे वो नहीं, उन्होंने दबाव डाला, कुछ नहीं होने दिया। 2-3-4 कत्ल हमारे गांव में हुए हैं, वो ऐसे ही दबाए गए कत्ल। पापा के ऊपर जो पीएसए लगाया वो गलत लगाया है। एक और एफआईआर उनकी ही बेटी ने लगवाई थी, वो कौन सी बेटी है? वो यहाँ पर नहीं है सर, वो गलत है, बिल्कुल झूठ है। उसी पर तो ये मतलब गाड़ी में बिठा के जेल, खालिद अशरफ वगैरह, तो वो ये सब जब कोर्ट के बाहर से अरेस्ट किया, ये सारे खालिद अशरफ वगैरह भी यहाँ पे हाँ थे? यहाँ पर भी थे। ये इनकी सुनाई है सर। हमारी एफआईआर थी, जो पापा के हाथ में एफआईआर थी, कागज थे, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे, जितने भी थे वो गुम कर दिए उन्होंने। और पापा के जेब में 20,000 रुपया था, वो भी उन्होंने गुम कर दिया है। जो कोर्ट के कागज थे, जितने भी कागज थे पापा के पास, ओरिजिनल कागज, अपनी दाद फरियाद सुनने के कागज थे, वो सभी उन्होंने। प्रेम सिंह के ऊपर पीएसए लगने के बाद कई सारे लोग उनके समर्थन में आए हैं। कई पंचायतों के लोग, कई सरपंच जो है वो समर्थन में है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मुस्लिम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि प्रेम सिंह एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति था। लेकिन पुलिस अपनी प्रेस रिलीज में ये कहती है कि वो कुख्यात अपराधी था, उससे समाज को खतरा था और वो 2 धर्मों को लड़वाता था, लड़ाई झगड़े और ना जाने। और ये पब्लिक के लिए किया जा रहा है, इसलिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसके ऊपर लगाया गया है। अब उनके फैमिली के कुछ सदस्य हैं। आपका क्या नाम है? सीता देवी। आप क्या लगते हैं प्रेम सिंह? बेटी हूँ उनकी। अच्छा, इनका नाम क्या है? ये जमुना देवी। जमुना देवी। हाँ, उसकी बेटियों में भी। तो उनका नाम क्या है? शांति देवी। शांति देवी भतीजी उसकी। अच्छा, भतीजी। अच्छा, मैं शुरू से, मुझे थोड़ा सा बताएं कि पहली एफआईआर जो हमने सुना 2002 में लगाई गई, हाँ, है जानकारी आपको? हाँ, वो जो एफआईआर 2002 से लगी है, आज 21 चल रहा है, 21 तक, आज तक पापा के ऊपर कोई मतलब एफआईआर जितनी भी लगी है वो झूठी है। सिर्फ थाने तक वो एफआईआर का ऑर्डर हुआ है, मतलब थाने तक ही है। वो मिसिंग रिपोर्ट है। कभी कोर्ट में नहीं गया मामला? कोई बहस नहीं? बहस बूस कुछ नहीं हुई है। 2-3 पर्चे जिनमें कोर्ट में हुआ है चलान उनका, वो भी कुछ नहीं, वो भी नॉर्मल है। बाकी जो एफआईआर लगाई गई है वो झूठी है। उसमें सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट चौकी में, थाने में वो लगाई है, पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। उसमें एक एफआईआर भी चलान पेश उसका नहीं हुआ है। ये लगवाई किसने, क्यों लग गई? ये पुलिस वालों ने लगवाई इस वजह से, जो खालिद अशरफ साहब है उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए। 2002 में भी खालिद अशरफ? नहीं सर, नहीं, वो 2002 से स्टार्ट वो उन्होंने निकाला ना जान बचाने के लिए, वो नहीं थे तब। जो खालिद अशरफ साहब है डीएसपी। नहीं, तब तो कोई और होंगे ना? हाँ, तब और होंगे, तब का हमें कोई जानकारी नहीं, पर सुनाई हुई बातें हम कह रहे हैं कि तब से, ये हमें तब का पता नहीं है। जो खालिद अशरफ साहब है उन्होंने ये सब रिकॉर्ड निकाला। इस रिकॉर्ड के आज तक जो 2002 से ये निकाले गए पर्चे, जो आज तक उनकी, आज तक कोई किसी भी पर्चे का उसमें चलान नहीं हुआ है। 1-2 एफआईआर है उसमें जो उनका चलान हुआ है, बाकी झूठी एफआईआर है, उसमें कुछ नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे हरासमेंट कर रही है, झूठे ब्लेम बना रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं, देख के सब पता चलेगा। हाँ, प्रेम सिंह जी डीएसपी के खिलाफ क्यों ज़्यादा उन्होंने कड़ा रुख अपना के रखा था? वो कोर्ट में भी गए और फिर उनके ऊपर एफआईआर भी, वहाँ से कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि एफआईआर लॉन्च। जो डीएसपी अशरफ खालिद साहब है वो एक क्रिमिनल इंसान है। उन्होंने म्होर में गरीब लोगों से पैसा लिया। 4-5 जो मर्डर केस हुए वो उन्होंने दबाए। हमारे जो मल्ली कोर्ट में 2-3 कत्ल हुए, वो सामने सब आपको बिलादरी सरपंच मेंबर बता सकते। उनके ऊपर पैसा खा के वो कत्लों को गोप कर दिया। उनके बारे में हमारा पापा जानकारी करवाना चाहते थे, उस वजह से उनकी आपस में क्या होगी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा, मतलब ऐसे बेसुमार शुरू हो गई। उसके बाद उसके वो एंटी हो गए,
तो उसके बाद यही चल रहा है, उन्होंने सब ये किया। डीएसपी साहब ने कहा कि हमारी डायरेक्शन के हिसाब से चलो, हाँ, जो ये हम नहीं चाहते हैं चलने वही। दे रहे। जो पापा कर रहे थे वो नहीं, उन्होंने दबाव डाला, कुछ नहीं होने दिया। दो तीन चार कत्ल हमारे गांव में हुए हैं, वो ऐसे ही दबाए गए कत्ल हैं, उनके ऊपर पापा कर रहे थे, ये ऐसे वैसे कर रहे थे, तो वो कुछ नहीं। जो डीएसपी खालिद साहब है उनका ही ये सब किया करता है, आज तक वो उनका ही सब काम चल रहा है। आजकल उनकी ड्यूटी कश्मीर में, कोई बात नहीं है, वो वहाँ तक भी पहुँचेंगे जब पापा बाहर निकल गए, सच के सामने, सच के तहत वो बाहर निकल के वो बताएंगे, सब खुद आकर बताएंगे कि क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बाकी ये बातें जितने हम आज रियासी में लोग आए थे, डीसी मैम से मिलने के लिए आए थे, डीसी मैम हमें मिल नहीं पाई, वो हमें नहीं पता क्यों नहीं मिल पाई, वो हम फिर नेक्स्ट डेट रखेंगे, वो कोई बात नहीं है। तो ये बातें पापा के ऊपर जो पीएसए लगाया वो गलत लगाया है। एक और एफआईआर उनकी ही बेटी ने लगवाई थी, वो कौन सी बेटी है? वो यहाँ पर नहीं है सर, वो गलत है, बिल्कुल झूठ है। उसी पर तो ये इशू बन गया, उसी पर। ये जो राजेश सरवाल है, रोहित साहब है, एसएचओ साहब, एसएचओ चसाना, उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, जो जितना भी कुछ किया उन्होंने किया है। बेटी के बाप पर 376 का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती है, वो सब डिपार्टमेंट पुलिस ने किया। जो कीर्ति करता है ये उनकी वजह से हो रहा है। और दंगा फसाद किया, हमें मारा, आके ठलकोट में मकानों को आग लगाई, तो घर में लोटी की, दोग भाड़ की, बहुत कुछ किया पुलिस वालों ने। आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। हमारे पर्चे भी लगे हुए हैं, दो, एक जमुना देवी है उसका पर्चा लगा हुआ है, एक मैं हूँ, मेरा भी पर्चा लगा हुआ है कोर्ट में। हमारी 28 तारीख को इंक्वायरी है, वो उसमें जो है वो साफ मिल ही जाएगा, कोई बात नहीं। वो पर्चा किसके खिलाफ दिया आपने? हमने दिया एसएचओ चसाना, रोहित साहब है, जो साहब इंस्पेक्टर राजेश सरवाल, जो जिस राजेश सरवाल ने पापा को आज कितनी तारीख को अरेस्ट किया था पता नहीं, मतलब जो भी 2-4 दिन हाँ हुए। 14 को किया है। जो राजेश सरवाल भी थे वहाँ पर, वो अपनी पापा जी एफआईआर लेके आए थे, अपनी कोर्ट में दाद फरियाद लेके आए थे पर्चा चाक करवाने के लिए। तो राजेश सरवाल मेरे पर्चे में भी मुलज़िम है, जो ये बेटी बैठी हुई है साथ में जमुना दीदी, इसके पर्चे में भी मुलज़िम है, पापा के पर्चे में भी वो मुलज़िम है। उन्होंने पापा को गाड़ी में बिठा के अरेस्ट करवाया, और रात के 5 बजे कहाँ से पीएसए आ गया? पब्लिक के तहत पीएसए लगता है, मेंबर सरपंचों को पूछा जाता है, पब्लिक को पूछा जाता है, पीएसए लगता है। पूछा गया है किसी को नहीं। पुलिस ने अपना, जो मोहर चसाने की पुलिस है, उन्होंने अपना राज मचाया हुआ है। कोई किसी से वो इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे हैं, किसी मेंबर से नहीं पूछ रहे हैं, किसी सरपंच से नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ अपनी कलम पकड़ के लिखते जा रहे हैं। जो पुलिस कर रही है वो ही पब्लिक को आगे पता चल रहा है। बाकी हमें कुछ इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं है। नहीं, हम पापा के तहत सफाई देंगे, हमें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे साथ बड़े बड़े लोग आए हैं, हमारे साथ बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने बहुत अपने बयान कर दिए। हाँ, जो हमारे डीएसपी साहब जो नायब डीएसपी साहब है, उनको बहुत अच्छे इंसान है। जो जितना भी नायब डिपार्टमेंट है यहाँ पर, हम आए थे डीसी मैम के पास, उन्होंने भी हमारी बात सुन ही ली थी, तकरीबन हाल में सुन ही ली थी। तो उनको अभी पता नहीं है कि प्रेम सिंह कैसे इंसान है, किस जैसे इंसान है, वो उनको अभी पूरी जानकारी नहीं। जब जानकारी पता चलेगा डीसी मैम को, वो भी जान जाएगी वो किस टाइप की इंसान है, वो जानने की ज़रूरत है उनको। इसलिए आप क्या करो, आप जानने की ज़रूरत हर किसी से पूछो। हाँ, ये बीच में वो एसएचओ साहब के बारे में बोला, क्या नाम बोला आपने? एसएचओ ये नहीं, अपने सुमित शर्मा, साथ में राजेश सरवाल के लिए मैं ये बात कहना चाहती थी, जिसको पापा ने अरेस्ट किया कोर्ट से बाहर, मतलब गाड़ी में बिठा के जेल, खालिद अशरफ वगैरह, तो वो ये सब जब कोर्ट के बाहर से अरेस्ट किए, ये सारे खालिद अशरफ वगैरह भी यहाँ पे हाँ, थे? यहाँ पर भी थे। ये इनकी सुनाई है सर, हमारी कौन सुनता है, ये इनकी सुनाई है। सिविल कपड़ों में जो पापा के हाथ में एफआईआर थी, जो पापा के हाथ में एफआईआर थी, कागज थे, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे, जितने भी थे वो गुम कर दिए उन्होंने। और पापा के जेब में 20,000 रुपया था, वो भी उन्होंने गुम कर दिया है। जो कोर्ट के कागज थे, जितने भी कागज थे पापा के पास, ओरिजिनल कागज, अपनी दाद फरियाद सुनने के कागज थे, वो सभी उन्होंने गुम कर दिए। तो इसलिए हम यही सबसे कहना चाहते हैं, सच्चाई को देखो, सच्चाई तक पहुँचो, हेल्प करो। हम आपके साथ, हम इसीलिए आपके पास आए कि आप हमारी हेल्प करो। जो सच्चे इंसान थे वो दरबार के अंदर उन्होंने कर दिए, बाकी कोई किसी की सुन ही नहीं पाता है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं, बाकी हमारा कहना कुछ नहीं। तो ये उनके परिवार, उनकी बेटियां जो है वो बता रहे हैं कि प्रेम सिंह जी के साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या हो रहा है। सर मैं आपको एक और बात बताऊं, जो पिछली बार उन्होंने दंगा फसाद किया,
उसमें बेटियों को मारा। ये कौन सी कानून है जिसमें तो लाठीचार्ज की गई है? जो लेडी पुलिस जेंट्स के लिए जेंट्स है, लेडीज के लिए लेडीज है। कहाँ पे लाठियाँ, कौन से? जो पिछली बार दंगा फसाद हुआ, मीडिया आई, सब आए, वो ऊपर घर पे? हाँ, घर पे उन्होंने मकान सड़ाए, हमारे छोटे छोटे आपको मारा था? हाँ, क्यों नहीं मारा था सर? वो तब का देखो। हाँ। ये तब का देखो। ये हमने खबरें भी दिखाई थी। हाँ, खबरें। हाँ, ये इन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर, आज तक भी ये जुल्म करते रहे। आप हमारी हेल्प करो इस जुल्म को। पर एक बेटी थी, शायद आपकी बहन ही है, वो कह रही थी कि हमारी बहन के साथ रेप भी किया पुलिस वालों ने। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। कौन सी बेटी ने बोला? ये कोई बात हो ही नहीं सकती। एक बेटी क्यों बाप के ऊपर ऐसा बोलेगी? जो बेटी को पुलिस वालों के ऊपर वो आरोप लगा रही थी। हाँ, वो हमारे साथ हुआ है ऐसा। हमने वो कोर्ट में FIR लगाई हुई है। हमारे वो कानून लगी है, उन फाइलों को लेकर जांच पड़ताल को लगी हुई है। वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सच बात है, क्लियर बात है। हमारे साथ जुल्म हुआ, जो हमारे पर्चे लगे हुए हैं इनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सुनाई वाला कोई नहीं है। जो प्रेम सिंह पापा है हमारे, इसके तहत हम सफाई के बयान नहीं दे रहे। इतने लोग जो इधर आए हैं ये सब आपको कह रहे हैं बार बार से कि प्रेम सिंह एक सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। उसने कभी जिंदगी में किसी के हाथ का पानी गिलास तक नहीं पिया है। अपना घर और प्रॉपर्टी बिक्री करके गरीब लोगों की मदद की है। घर का कुछ नहीं बनाया उसने, आज तक कोई बेटी किसी को नहीं पढ़ाया। उसके पास ATM नहीं, उसके पास कोई खाता नहीं अपना बना हुआ है। और हमारे जब से दादाजी से आज तक हमारी सरपंची चल रही है, मेमोरी चल रही है। अगर गलत इंसान होते इतने वोट लेके पापा आज तक नहीं इस स्टेज पे आते। जो MLA इलेक्शन लड़ा था उसमें 12,000 वोट लिए उन्होंने, एक बार 7,000 वोट लिए। जो इस बार पिछली बार इलेक्शन लड़ा, DDC की इलेक्शन लड़ा, जब मुझे आप ये बात बताओ, मैं ये पूछना चाहती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, DDC इलेक्शन पापा ने जब लड़े तब ये FIR कहाँ थी? ये बता सकते हैं ना कि तब ये FIR कहाँ थी जब ये DDC इलेक्शन पापा जी ने लड़ा? इसमें तो परमिशन मिलके ही DDC इलेक्शन लड़ते हैं ना। इतने 3500 वोट उसने लिए, 200 वोट पे वो हार गए। दुख की बात है, हमें भी बड़ा लोगों ने हमारे साथ दिया। तो तब ये पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ थे? ये FIR है जो आज निकल रही है 2002 से, 2001 से, 2005 से, ये इनके ऊपर जाँच पड़ताल करो। आप लोग भी सब लोग मिलकर सच्चाई के रास्ते पे चलो। हम भी यही कहना चाहते हैं, पुलिस को दबाव डालो। जो ज़्यादा तक जब से वो अरेस्ट हुए हैं, जब से उनके ऊपर PSA लगा है, तो अभी तक आपने जो भी अप्रोच की उससे लगता है कि वो बाहर आ जाएंगे? सर क्यों नहीं आएगा? सभी हमारे साथ संवाद दे रहे हैं। सभी जो हमारे BJP के लीडर है वो हमारे साथ दे रहे हैं। अभी BJP के लीडर कुछ यहाँ पे आए हैं, मैं कम ही नाम जानती हूँ उनको। पहली बार डिस्ट्रिक्ट रियासी के सभी जो BJP के लीडर आए, ये आपको सामने दिख रहे हैं, ये सभी लीडर आए हमारे साथ हमारी हेल्प करने के लिए, सच को देखने के लिए यहाँ पर आए। ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ, सच का साथ देने के लिए आए। हम उम्मीद रखते हैं हमारे साथ देंगे और हमारे पापा को बाहर ला कर ही रहेंगे। कोई बात, हम इतनी उम्मीद रखते हैं हमारे साथ BJP के जो लीडर है सभी, ये जो जितने भी सरपंच आए, मेंबर आए, पापा को बाहर लाकर ही रहेंगे। कोई बात नहीं, इतनी बातें। ओके, थैंक यू। इस मामले के ऊपर जैसे ये कह रहे हैं कि खालिद अशरफ साहब मौके पर मौजूद थे जब उनको अरेस्ट किया गया, और कुछ SHO के नाम ये ले रहे हैं। नहीं सर, खालिद अशरफ साहब नहीं थे, राजेश सरवाल जो मुलजिम है पापा के, वो जो FIR पापा ने दर्ज करवाई है वो थे। और DSP साहब भी थे? नहीं, DSP साहब नहीं थे सर, सॉरी, DSP साहब नहीं थे। तो जो राजेश सरवाले वो पापा के केस में मुलजिम है। जो मैं हूँ, मेरे केस में वो मुलजिम है। जो ये लड़की बैठी हुई है इसके केस में मुलजिम एक इंसान PSA वाले को अरेस्ट कर सकता है? एक मुलजिम, वो खुद मुलजिम FIR उसके ऊपर लगी हुई है। ये कौन सा अत्याचार हो रहा है? जाँच पड़ताल करो, सभी साथ दो हमारा कि ये अभी वो कौन से थाने में है? पापा जी वो नहीं, ये राजेश सरवाल ये आज चिसाना है, तहसील चिसाना, तलवाड़ा। कहाँ पे? तलवाड़ा है सर, तलवाड़ा है, चिसाना। मतलब आपको पक्का एड्रेस नहीं हमारे पास, इतना नहीं सर, इतना नहीं हमें पता वो कहाँ पर है इसी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर ही है, तो इतना पता नहीं है कहाँ पर है। तो ये देखिए उनके फैमिली के सदस्य जो हैं, इनका किस तरह कितने गंभीर आरोप ये लोग लगा रहे हैं। इनको भी मारा पीटा गया, वो तब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी, इनको मारा पीटा। और अब जिस तरह की कार्रवाई हुई है,
उसको लेकर भी लोग भी विरोध कर रहे हैं, ये भी विरोध कर रहे हैं। और ये किस तरह की कार्रवाई हुई हमें समझ नहीं आया। सर पीएसए लगता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए लगता है, पब्लिक से पूछा जाता है, जानकारी ली जाती है। कौन सी पुलिस है जो खुद ही पीएसए लगा रही है, खुद ही अंदर लेके जा रही है, खुद ही। सर मैं डीसी मैम के पास आई, हमने कापी गुम करने में थे, जो तो पीएसए की कापी थी पापा के साथ नहीं थी। जब हमने जांच पड़ताल की, ये पीएसए की कापी गुम कर रहे थे, तो बहुत हल्लाशेरी करके वो हमने कागज निकाल के अब केस लगाने की कोशिश की है। मिल गया वो? हाँ वो मिल गया। तो कुछ ही समय के अंदर इनके ऊपर पीएसए लगाया था। हम भी इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम जम्मू से रियासी में पहुंचे हैं। कई बार जब हम भी इस तरह की खबरें करते हैं जहां पर हमें लगता है कि पुलिस ठीक काम नहीं कर रही है, मिसयूज़ ऑफ पावर कर रही है, तो तब हम जब खबरें करते हैं तो ये हमें भी, हमारे लिए भी ये कहते हैं हिस्ट्री शीटर हैं ये लोग। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक लें। और अगर कोर्ट डायरेक्शन दे रहा था, कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि डीएसपी साहब और उनके सहयोगियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाए, तो फिर आपको क्या परेशानी थी? इससे साफ दिखता है कि पुलिस एक अलग तरह का गेम खेल रही है, मिसयूज़ ऑफ पावर कर रही है, जैसे ये लोग बता रहे हैं। क्योंकि कुछ ही समय के अंदर ये सब हुआ है और लोग निराश भी हैं। लोग ये कहते हैं कि प्रेम सिंह को बाहर निकाला जाए, उनके ऊपर ये जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही नहीं है। और पब्लिक की सेफ्टी के लिए अगर उनको पीएसए लगाया तो पब्लिक तो वैसे भी सेफ है, तो फिर पीएसए लगाया क्यों गया है? इसके ऊपर हमें लगता है आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।